नमस्कार। श्री गणेशाय नमः। जय श्री लक्ष्मी नारायण। मैं पंडित राकेश कुमार दुबे श्री चंद्रिका ज्योतिष अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको सूर्य से लेके शनि और राहु केतु तक की बुरे प्रभाव और उनके अच्छे प्रभाव, उनके उपाय, इसके विषय में बताया। आज मैं आपके सामने केतु ग्रह संबंधी कुंडली में यदि केतु ग्रह खराब है तो उसके क्या लक्षण होंगे, इसके विषय में जानकारी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यानी आप स्वयं जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में केतु ग्रह खराब है तो उसके क्या लक्षण हैं। यदि केतु ग्रह कुंडली में खराब है तो शरीर का बेडौल हो जाना, आप समझ गए। शरीर सही ना रहना, लकवा लग जाना। आप जानते हैं ये लकवा लगता है तो केतु का इसमें पूरा हाथ होता है। अंग भंग हो जाना, अंग भंग हो जाता है। शरीर का कोई भाग, हाथ, पैर, उंगली है ना, या शरीर का आंतरिक हिस्सा, किडनी वगैरह या और कुछ भी कम हो जाना, ये केतु के कुंडली में खराब होने से होता है। यदि केतु खराब हो कुंडली में तो आपका नाम कभी बढ़ोतरी नहीं हो सकती आपके नाम की, यानी कीर्ति आपको प्राप्त होने में बहुत मशक्कत लगेगी, होगी भी नहीं। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में केतु से ध्वजा देखते हैं, ये भी आप ध्यान रखिए। केतु खराब होगा तो फिर आप, कुछ लोगों का नाम बहुत रोशन होता है, बहुत लोग जानते हैं उनको, उनके विषय में उनकी कीर्ति बहुत होती है। तो ये केतु अच्छा होता है तो उनका नाम जैसे ध्वजा फहराती ना, ऐसे ही हमेशा फहराता रहता है, लोग जानते हैं उनके नाम को। और अगर केतु खराब हो तो ऐसा नहीं होता। केतु खराब हो तो जीवन की अंतिम अवस्था, वृद्धावस्था अलग है और अंतिम अवस्था अलग है। अंतिम अवस्था बड़ी कष्टपूर्ण होती है, बड़ी दयानीय होती है। यदि बुढ़ापा गड़बड़ हो तो वो शनि महाराज के कारण होता है और वो कई वर्षों तक चलता है बुढ़ापा। परंतु अंतिम अवस्था यानी जब जीव मृत्यु के समीप होता है तो उसके कम से कम साल, 2 साल, 3 साल पहले से उसकी अवस्थाएं बहुत बिगड़ जाती हैं, बहुत कष्टपूर्ण जीवन हो जाता है। केतु खराब हो तो ऐसा होता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में केतु को पूंछ माना है, अंतिम भी माना है। यानी राहु मुख है और केतु पूंछ है, तो अंतिम अवस्था बहुत बेकार होगी। केतु खराब हो तो जीव दिशाहीन हो जाता है, आप समझ गए, दिशाहीन, क्योंकि केतु का सिर ही नहीं। केतु की जब दशा, अंतरदशा या कुछ भी गोचर में भी जब केतु आता है तो उस दिन व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है। जो सही हो वो निर्णय नहीं ले पाता है, गलत निर्णय ही लेगा यदि केतु खराब हो तो। यदि केतु अच्छा हो तो निर्णय सही होगा, परंतु केतु खराब हो तो दिशाहीनता बहुत होती है, हमेशा गलत रास्ता इख्तियार करता है ऐसा जीव, यदि केतु खराब हो जाए तो। केतु खराब हो तो किसी की भी बातों में ऐसा जीव आ जाता है। यदि किसी ने जो भी राय दी वही सही, खुद की बुद्धि चलाता ही नहीं, क्या सही है क्या गलत है, उसके पास सोचने की जो शक्ति होती है, निर्णय शक्ति होती है, वो नहीं होती। वो गलत दिशा की ओर हमेशा इख्तियार होता है। किसी ने जो भी राय दे दी उसी राय को सर्वोपरि मान लेता है, और जो सर्वोपरि राय है उसको नहीं मानेगा, हमेशा ऐसा ही करता है और बाद में पछताता है। ये केतु की दिशाहीनता के कारण होता है। केतु अगर कुंडली में बेकार हो तो ऐसा होगा। केतु खराब हो, अभी मैं चर्चा कर रहा हूं ना कि केतु दिशाहीनता, इसका कारण ये है कि केतु हमेशा 3-4 ऑप्शनों का कारक होता है।
यानी जब भी आप काम करोगे तो आपके सामने 3-4 ऑप्शन आ जाएंगी। केतु चौराहे का कारक होता है, 3 रास्ताओं का। हिंदी में पुराने ज़माने में गांव में उसको तिरगड्डा या तिराहा बोलते थे। आज चौराहा, 4 रास्तों का चौराहा। तो चौराहे का कारक होता है, 3 रास्तों का कारक होता है। हमेशा केतु बिगड़ा हो तो कोई भी फैसला करना हो, कुछ भी करना हो, ऐसे समझो आप चौराहे पर खड़े होकर कि कौन सा रास्ता इख्तियार करूं, कहाँ जाऊं, मंजिल के लिए कौन सा रास्ता जाएगा, हमेशा भटका रहता है ऐसा जीव। 3-4 रास्तों का कारक होता है केतु, क्षमा चाहूंगा, केतु। हमेशा जीव पूछ पूछ कर चलता है कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद भी गलत हो जाता है। ये केतु बिगड़े होने के कारण होता है। आप समझ जाइए कि कुंडली, अगर आपकी कुंडली में केतु बिगड़ा है तो ऐसे कुछ लक्षण होंगे। नैऋत्य कोण का स्वामी राहु होता है, तो उसके जस्ट अपोजिट ईशान कोण का स्वामी केतु होता है। ऐसा जीव आध्यात्मिक तो होता है, परंतु कुछ ज्यादा ही आध्यात्मिक होता है। सब कुछ पूजा पाठ करने लगता है। देखिए, पूजा पाठ भी जिस प्रकार पढ़ाई की जाती है, नौकरी की जाती है, उसी प्रकार पूजा पाठ भी आप करिए, सबकी करिए, सम्मान सबका करिए, सिर सबको झुकाइए। परंतु कहा गया है आपका इष्ट देव जिसकी आपको पूजन करना है वो एक ही होता है। मीरा जी ने भगवान श्री कृष्ण को, बजरंग स्वामी ने भगवान श्री राम जी को, प्रहलाद जी ने भगवान श्रीमन नारायण को। एक कहावत बनी है, एक सधे तो सब सधे और सब साधे सब जाए। केतु बिगड़ा हो तो सारी पूजाएं जीव चालू कर देता है, सब कुछ करने लगता है और फल कुछ नहीं मिलता। सारी पढ़ाई एक साथ डॉक्टरी भी करने लगे और इंजीनियरिंग भी करने लगे, आईपीएस की परीक्षा भी देने लगे, है ना, और भी जो विभाग है उनमें भी हस्तक्षेप कर दे, वो कुछ नहीं बन सकता। केतु बिगड़ा हो तो आदमी हर रास्ते पर चलने का प्रयास करता है और सफल कहीं नहीं होता। इसलिए ध्यान रखिएगा कि केतु बिगड़ा है तो ऐसे लक्षण होंगे। केतु बिगड़ा हो तो नाना नानी का सुख भी प्राप्त नहीं होता है। आप समझ गए, नाना नानी केतु से ही दिखते हैं। आपका केतु बिगड़ा होगा तो नाना नानी का सुख प्राप्त नहीं होगा, जीवन में उनसे कुछ प्राप्त भी नहीं होगा, बहुत दूर होंगे। अगर उनसे प्यार दुलार या कुछ भविष्य में धन संपत्ति मिलनी भी होगी तो वो इतने दूर होंगे कि वो आपको प्रदान नहीं कर पाएंगे। ये केतु बिगड़े होने से होता है। और भी बहुत सारे केतु के लक्षण हैं, मैंने मुख्य लक्षणों का यहाँ पर उल्लेख किया है। यदि आपकी कुंडली में ऐसा कुछ है तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि केतु खराब है। अगले वीडियो में केतु के अच्छे होने के लक्षण और फिर उनके उपाय लेकर भी उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए मैं विदा चाहता हूं। उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन की घंटी को बजाइए ताकि मेरी वीडियो सीधे आप तक पहुंच सकें और आप उनका लाभ ले सकें। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। जय श्री लक्ष्मी नारायण।